कैसे हो सब? हाँ, आनंदित होना, नहीं तो हो जाओगे अभी। कितने लोग कुंभ गए थे? यहाँ से कुंभ में कितने लोग गए? देखो बहुत लोग गए। हाँ, वैसे 68 तीर्थ है घट भीतर, ये बात तो है। वैसे शिव जी हमारे हृदय में रहते हैं। ईश्वर सर्व के सब लोगों के दिल में बसते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना गीता में, ईश्वर सर्वभूतानि हृदयेषु तिष्ठत, हृदय में छिपे हुए हैं भगवान। ऐसे भगवान कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। भगवान के 5 कृत्य होते हैं। सबसे पहले सृष्टि, दूसरा पालन, तीसरा लय कर देना, चौथा है अनुग्रह करना, भक्तों को अनुग्रह करना, उनकी पीड़ाओं को हरना, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करना, ये अनुग्रह कहते हैं। अनुग्रह। और 5वीं है तिरोभाव, माने छिप जाना। सब जगह होते हुए भी छिपे हुए हैं तो दिखते नहीं, अनुभव में आते नहीं। जब योग करेंगे, ध्यान करेंगे, भक्ति के मार्ग में चलेंगे, फिर वो प्रकट होते हैं। ऐसे 1000 साल पहले छिप गए थे सोमनाथ जी। अभी आप सबके श्रद्धा भक्ति, मैं समझता हूँ कुंभ के वक्त कितने लोग, पूरे देशवासी सब इतने श्रद्धा से भाव विभोर होकर के उत्सव मना रहे थे, तो भगवान को भी रहा नहीं गया, वो भी प्रकट हो गए। तो आप सबको दर्शन कराएंगे। भाई कैमरा में दर्शन करा रहे हो, देखो कर रहे हो सब लोग। हर हर, हाँ बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस इतनी सी बात है। और वैज्ञानिकों ने कहा ये जो शिला है ये इस दुनिया का नहीं है, इसमें अयस्कांत है, मैग्नेट जैसा है। ये कहीं किसी मीटेरियोइड से, किसी और ग्रहों से आया होगा, ये कहते हैं। संगमरमर में कभी मैग्नेट जैसा क्वालिटी आपने कभी देखा नहीं होगा। देखा है क्या? नहीं। इसमें लोहा कंटेंट ना के बराबर है, फिर भी अयस्कांत है। तो ये सब विशेषता है। पर जहाँ मानते हैं वहाँ वैसे भगवान हमको अनुभव में आते हैं। हाँ, आप सबकी जो मनोकामनाएं पूरा करने के लिए, तो कमियों को पूरा करने के लिए तो ईश्वर है। तो आपने देखा होगा सभी ईश्वर का हाथ ऐसा है, सभी देवी देवताओं का। इसका मतलब अरे घबराओ मत, दूसरा हाथ ऐसा है, भाई मैं दे ही रहा हूं, जो चाहिए ले लो, मगर अपने में स्थिर रहो, प्रसन्न रहो। हाँ? सब्र करो, मिलता है, ये आपको बता रहे हैं, है ना? ठीक है ना? तो दिल खोल के अपना कीर्तन करें, प्रसन्न रहें, सेवा करें, सबकी सेवा करें। कोई और नहीं है, ये ज्ञान का मंत्र है। कोई गैर नहीं है, ये प्रेम का मंत्र है। सब हमारे अपने हैं। इस विशाल दृष्टिकोण को हमें अपनाना है। यह धरती महर्षि मेही जी यहाँ पर प्रकट हुए, वो यहाँ रहे। जब हम छोटे थे, हमारे बचपन में हमारी मुलाकात उनसे हुई, कई बार उठना बैठना हुआ उनसे। बड़े श्रेष्ठ संत थे। उन्होंने कितनी सारी चौपाइयाँ रचाई, गीत रचाया, बैठे बैठे ऐसे लिख देते थे गीत। ऐसी तपस्वियों के भूमि, यहाँ किसी को दुखी रहने का कोई मतलब ही नहीं।
क्या है ना? हम चाहते हैं आप भी जीवन में ऐसे खड़े हो जाओ, आपको कोई हिला ना सके, कोई भी परिस्थिति आपको दुखी ना कर सके, आपके चेहरे से मुस्कान को छीन ना सके, ऐसे होना चाहिए। यही साधना है। क्या एक साधक का लक्षण यही है कि हर चुनौती को हंसते हंसते लेंगे। क्यों? उनको पता है अरे इसका समाधान होएगा, हम संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे हर चीज को। इस तरह की एक हिम्मत जुटाना चाहिए। नहीं तो हम लोग छोटी छोटी बातों को लेके रोते रहते हैं, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सब होता है भाई, जरा मोड़ के देखो, मोड़ के देखिए। आपको समस्या बचपन में भी आया, हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ समस्या आती रहेगी। नहीं, समस्या आते हैं, फिर वो नहीं, उसका हल भी आ जाते हैं साथ ही साथ। हाँ, एक तमिल में एक कहावत है, कहते हैं भगवान जानवर का पूंछ नाप करके लगाता है। क्यों? वो पूंछ आसानी से हिला सके। मान लो कि बिल्ली को हाथी का पूंछ लगा दे, वो बेचारी वो उसको उठा ही नहीं पाए, हिलाने की बात तो दूर है। तो हमारी सारी समस्याएं हमारी पूंछ है, जिसको हम आसानी से हिला सकेंगे, माने झेल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हिम्मत हमें अध्यात्म से मिलता है। 4 चीज की आवश्यकता है जीवन में: शक्ति, युक्ति। सिर्फ शक्ति से सब हो जाएगा ऐसा नहीं, युक्ति लगानी पड़ती है। माँ बच्चों को कुछ दवा खिलाना हो तब भी युक्ति लगाती है। कई बार बच्चे बोलते खाने के लिए मना करते हैं तो कुछ ना कुछ कहानी वहानी सुना करके मुंह में रखते। करती है कि नहीं महिलाएं, माताएं बताओ? युक्ति लगा के बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है कि नहीं? बोलिए। आप लोगों ने सब माता पिता सबको पता है युक्ति लगानी पड़ती है, तभी बच्चों को रिझा रुझा करके उनको सही मार्ग पे लेके आते हैं, उनको स्कूल में भेजते हैं। ये सब होता है। तो जीवन में सबसे पहले शक्ति चाहिए। शक्ति नहीं हो तो कुछ भी नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते। शक्ति का संचय कैसे होगा? सही आहार। हम दिन भर खाते रहे तो शक्ति नहीं बनती, ज्यादा खा लेते हैं तो और थकान हो जाती है। इसलिए भोजन की ये क्रम है, नियम है, उस हिसाब से भोजन करेंगे तो शक्ति मिलती है। और भारतीय भोजन मैं कहूंगा सर्वश्रेष्ठ भोजन की प्रक्रिया है। क्यों? हम षड्रस भोजन करते हैं। भोजन में कड़वापन भी होता है, करेला भी होता है, और तीखा भी होता है, नमकीन भी होता है, मीठा भी होता है। इस तरह का भोजन दुनिया में कहीं नहीं है। तो हमारे शरीर के हर अंग को नजर में रखते हुए हमारी भोजन की पद्धति बनी है। आप लोग जाके पिज्जा विज्जा खाने लगते हो, विदेशी से आया तो उसका एक लगता है शौकीन है। मैं भाई अपना पराठा से पिज्जा कोई उत्तम है क्या? बताओ तो। अपने पराठे में जो स्वाद है, यहाँ लिट्टा नहीं बोलते, लिट्टी, बिहार के लिट्टी में जो स्वाद है, उसके अंदर भरवा के तिल और नमकीन और मीठा लिट्टी बनाते हैं। ऐसे स्वाद और चीजों में है क्या? सत्तू भरते हैं, तिल भरते हैं, ये सब भर के तो करते हैं ना लिट्टी। हाँ? बैंगन का भरता ऊपर से लगता है, वो पता है। तो हमारी भोजन शैली बहुत अच्छी है और आरोग्यकर है, मगर हम जब चाहे तब खाते रहते हैं। ऐसा मत किया करो। भोजन के एक दो भोजन से दूसरे भोजन के बीच में कम से कम 6 से 8 घंटे समय छोड़ना चाहिए, ताकि वो भोजन सुपाच्य हो जाए,
पच जाए अच्छे से, फिर भोजन करोगे तो निरोगी रहेंगे हम। तो भोजन से शक्ति मिलती है। दूसरा, विश्राम करने से। आजकल नींद बड़े कॉस्टली हो गया, नींद आती नहीं, कुछ ना कुछ उलझन दिमाग में चलती रहती है। सोते भी हैं, उठने के बाद भी थकान। कितने लोगों को ऐसा अनुभव है? हाथ उठाइए, देखता हूं यहाँ पर। सो लेते हैं, सो के उठने के बाद भी थकान हो जाता है। अच्छी नींद आनी है, नींद से शक्ति मिलती है। फिर मन को जब प्रसन्न रखते हैं, शक्ति आ जाती है। घर में कोई शादी है या कोई त्योहार है, कितने उत्साह से आप करते हो, लगे रहे तो 10 घंटे 15 घंटे काम करते हो, थकान नहीं होता है ना। तो मन को प्रसन्न रखना और सांस की प्रक्रिया, सांस लेना चाहिए, प्राणायाम योग करें तो हमारे भीतर ऐसी ऊर्जा का प्रवाह होगी, तो हमारा शक्ति बढ़ जाएगी। शक्ति बढ़ती, साथ में युक्ति। ध्यान करने से मन को सही चीज सही टाइम पर सूझने लगती है। शक्ति और युक्ति। फिर दो चीज और आवश्यक है, भक्ति और मुक्ति। शक्ति, युक्ति, भक्ति और मुक्ति, ये चार चीजें हो तो हम जीवन में सफल हो पाएंगे, समाज में सफल हो पाएंगे। अध्यात्म तुम्हें भक्ति, सेवा करने से भक्ति उमड़ती है। सेवा, साधना, सत्संग, इन सब से एक आत्मीयता, अपनापन, भक्ति, ये हमारे में उमड़ता। यदि हमारे भीतर ऐसा भाव होता है, आप हमसे सुन लो कि औरों में भी हो ही जाता है। जिनसे आप आत्मीयता से बात करते हो, उनके भीतर भी आत्मीयता जग जाती है। एक सांक्रामिक है। हमारे भीतर प्रेम हो तो दूसरों के भीतर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उनके भीतर भी प्रेम उदय होने लगता है। अरे यही जीवन का रहस्य है भाई। चंद घड़ी इस दुनिया में हम रहते हैं, चंद दिनों की खेल है यहाँ। इस खेल में सबको खिलखिला के हंसाते रहो, हंसो और हंसाओ, सबको खुशियां बांटो, आनंद बांटो, सब खुशहाली बने सब जगह। ऐसे जीवन को जिए तो कितना सुंदर, सुंदर है कि नहीं? बताओ बताओ जी पीछे। हाँ, नहीं तो हम जीवन में धन्य भागी नहीं होते। हर बात पर शिकायत 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 में डूबे रहते हैं, तो बीमार भी पीछे पीछे बीमारी आ जाती है शिकायत के पीछे। इसलिए बहुत आवश्यक है हम अपने आप को मुक्त समझें, जिसको कहते हैं ना फ्रीडम। अंदर से हम खाली हैं, फ्री हैं। क्यों? सब अपने हैं। कोई और समझ के उनको दिखावा करने की, दिखाने की चेष्टा करते हैं तो फिर वो बनती नहीं बात। सहजता पूर्वक रहना, यही जीवन जीने की कला। आर्ट ऑफ लिविंग माने यही, सबके भीतर का तनाव जो है ना, उसको उखाड़ दे और सहजता लेके आए। जब जिसमें अब हमारे भीतर जो प्रकाश है, ज्योति है, वो निखरे। हाँ, यही है। तो अभी हमने सुना यहाँ पर केंद्र भी बना रहे हैं आप लोग। कल सुबह है ना केंद्र का उद्घाटन है कुछ है। हाँ, ताकि यहाँ एक केंद्र इसीलिए है, आपको किसी को भी कभी भी कोई मन में दुख हो, किसी तरह की परेशानी हो, कुछ नहीं, वहां जाके बैठो, आधा एक घंटे बैठो, खाली हो जाओ, ध्यान कर लोगे तो सब समस्या दूर हो जाती है। जैसे भूख लगते तो कोई ना कोई रेस्टोरेंट है, उपहार गृह है, वहां जाके खा लेते हैं, भूख मिट जाता है। ऐसे मन में किसी भी तरह का कुंदक हो,
दर्द दुख हो पीड़ा हो, उससे निकलने के लिए ये केंद्र है जहां बैठो, थोड़ी देर कीर्तन करो, भजन करो, आराम करो, तो जीवन में फिर से वो उत्साह, आनंद, प्रेम उदय होने लगेगा। हाँ, तो तनाव से मुक्ति कैसे पाए, ये बात रहती है। देखिए, नींद नहीं आती, ये तो है ना समस्याएं। इन समस्याओं से बाहर आने के लिए सांस पर ध्यान देना चाहिए। सांस की प्रक्रिया करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रफुल्लित रहेगी, बुद्धि तीक्ष्ण होने लगेगी और हमें कोई पराया नहीं लगते, सब अपने लगेंगे। हाँ, मन में जो भी किसी के प्रति नफरत है, किसी के प्रति मन मुटापा है, वो सब मिटने लग जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए हर एक को थोड़ी थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट गहरी सांस लेना चाहिए। सांस की प्रक्रिया, प्राणायाम करना आवश्यक मैं समझता हूँ। क्या ठीक है? आजकल तो सब टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसलिए हमने एक ऐप बना दिया है, सत्वा ऐप। ये निःशुल्क ऐप है। तो आप लोग क्या करोगे, इस फोन में एक ऐप होता है सत्वा ऐप, उसको डाउनलोड कर लो, उठा के उसमें सत्वा ऐप ले लो, उसको डाउनलोड कर लो। उसमें कई तरह के ध्यान की, जो छोटी छोटी ध्यान का, वो सब हमने बहुत किया है। वो लगा के तुम बैठ जाओ कुर्सी पे, आराम से ऐसे ध्यान होने लग जाएगा। और यहाँ ध्यान शिक्षक है, कई ध्यान शिक्षक है, इनको पकड़ लेना, छोड़ो मत। बोलो जब तक हमको नहीं सिखाओगे हम नहीं छोड़ेंगे तुम, है ना। ये लोग काफी ट्रेनिंग लेके आए हैं बेंगलोर से। ध्यान के शिक्षकों को बोलना, आप लोग हमको सिखाइए कैसे मुस्कुराते रहना। हमारा शिक्षक देखिए, इनके चेहरे में हमेशा मुस्कान रहता है और जो शायद संकल्प इनका होने लग जाता है, और किसी को आशीर्वाद देते उनका भी हो जाता। क्यों? चित्त प्रसन्न हो, फिर काम होने लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दुआ का यही है, आशीर्वाद देते ना, दुआ उसके भीतर साइन है। ऐसे मन से किसी को आप दुआ दोगे, आशीर्वाद दोगे, तो वो पलपेगा, वो होके रहेगा। हाँ, तो आप सब भी अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हो कि नहीं? मैं तो मानता हूं देते होंगे। मगर आप यदि निस्वार्थ मन नहीं है, प्रसन्न मन नहीं है, खुश नहीं है, तब आपका दुआ फलीभूत नहीं होता, सफल नहीं होता। इसलिए ध्यान करिए, आपके भीतर शक्ति जागेगी, ऊर्जा जागेगी और आप जो चाहे वो काम संपन्न होने लगेगा। प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हाँ, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग में किस मार्ग को अपनाना श्रेष्ठ रहेगा? अच्छा, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में क्या, कौन सा श्रेष्ठ है भाई? ये सब एक ही मेज का 3 पहिया है। मान लो आपको रसगुल्ला पसंद है, रसगुल्ला को पसंद करना भक्ति, और रसगुल्ला क्या है जानना ज्ञान। जब पसंद करते हो, जानते हो, फिर उसको पाने के लिए जो करते वो कर्म योग है। चुप बैठोगे क्या? कोई चीज पसंद है, वो क्या जानते हो, इसलिए ये तीनों एक साथ है। जानना भक्ति, जानना ज्ञान, पसंद करना भक्ति, और उसके लिए प्रयत्न करना कर्म। ये तीनों होता है, ये साथ ही साथ। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे पूर्व जन्मों की कर्मों का ही फल है। क्या हम इसे बदल सकते हैं गुरुदेव? हाँ हाँ, अवश्य बदल सकते हैं। जीवन में कुछ कर्म है जो हम बदल सकते हैं, कुछ कर्म है जो बदल नहीं सकते। जैसे आपका कद, 20 साल के बाद आपका कद ऊंचा कर सकते हो क्या? आप नहीं कर सकते हो। मगर आपका वजन, आप मोटापा आ गया या दुबले हो गए तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं कि नहीं? हाँ,
ऐसे ही जीवन में कुछ हम बदल सकते हैं, कुछ नहीं बदल सकते हैं। जैसे आप हलवा बना रहे हो, हलवा में चीनी कम हो तो चीनी डाल दोगे, घी कम हो तो घी डालोगे, घी ज्यादा हो तो थोड़ा आटा और डाल दोगे। ये सब बदल सकता है, मगर एक बार जो आटा पक गया है उसको लौट के कच्चा आटा बना सकते हो क्या? बना सकते हो क्या? नहीं। इसलिए जीवन में कुछ हम बदल सकते हैं, कुछ नहीं बदल सकते हैं। भगवान की भक्ति में स्थिरता कैसे लाए? स्थिरता कैसे आए? भाई, आपका प्रेम अपने माता पिता की तरफ स्थिर है कि नहीं? अपने बच्चों की तरफ स्थिर है? ऐसे ही मान के चलो, कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो। सभी कुछ नहीं मान सकते। कोई कह दे ये बहुत मीठा है, मान के चले, नहीं चलेगा, उसको चख के देखो। और कोई कहता है ये जहर है, तब ये नहीं कहो कि मैं चख के देखूंगा, नहीं चलेगा, वो मान के चलना चाहिए। कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, प्रेम से सबको गले लगाते चलो।